आज हम शुरुआत कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की। कोशिश रहेगी कि आपको एकदम सिंपल और आसान भाषा में समझाया जाए। जिस हिसाब से बचपन में हमको गिनती आती, यदि रात को 12 बजे भी यदि हम कोई हमको उठा के पूछे तो हम बजा देते थे, तो कोशिश रहेगी उसी हिसाब से आपको ये याद करवाया जाए। तो इसके लिए आपको लगातार इस चैनल के साथ बना रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे हम इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें जिस शब्द से हमारी मुलाकात होती है वो है ये संविधान। तो सबसे पहले समझते हैं संविधान किसे कहते हैं। तो किसी देश व राज्य को चलाने के नियम व कानून जिस किताब में लिखे हुए हैं उस किताब को हम कहते हैं संविधान। जैसे क्या होता था, पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो आजकल बहुत कम है। तो बहुत सारे लोग रहते थे, तो उससे सबसे बड़े जो दादाजी होते थे वो पूरा परिवार के लिए नियम बनाते थे कि छोटे बच्चों को ये करना है, बड़ों को ये करना है, औरतों को ये करना है, ताकि सारों लोगों को अपने अपने काम पता हो और पूरा परिवार एकदम सुव्यवस्थित ढंग से चल सके। तो इसी के लिए पूरे देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक किताब में सारे नियम लिखे गए हैं, ताकि पूरा देश व्यवस्थित ढंग से चल सके। नहीं तो सड़क में कोई दाएं चल रहा है, कोई बाएं चल रहा है, कोई बीच में चल रहा है, तो वो तो ठुकेंगे, मरेंगे। तो उसके लिए नियम बना दिया गया है ताकि उन नियमों को फॉलो करें, नहीं तो फिर आपको सज़ा मिल सकती है। तो उस किताब में वो नियम व कानून लिखे हुए हैं, उसी किताब को हम कहते हैं संविधान। अब देखते हैं कि वो नियम और कानून किस पैटर्न में लिखे हुए हैं, उस पैटर्न को देखते हैं। तो जो पैटर्न है उस किताब में 22 अध्याय बनाए गए हैं और 395 उसमें पॉइंट लिखे गए हैं, उसे हम कहते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद। देखो जैसे हमारे मैथ की पहले किताब होती थी, उसमें था ये अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 ऐसे अध्याय होते थे। और फिर होता क्या था कि उसमें अध्याय 1 में पॉइंट 1, अध्याय नंबर 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे तो अध्याय तो 22 और अध्यायों के सारों के पॉइंट मिलाते हैं तो वो हो जाते हैं 395, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल या अनुच्छेद। आगे समझ। संविधान किसे कहते हैं? किसी देश व राज्य को चलाने के नियम व कानून जिस किताब में लिखे होते हैं उस किताब को हम संविधान कहते हैं। उस किताब में किस पैटर्न को फॉलो किया गया है, तो उस किताब में 22 अध्याय है और 395 पॉइंट है, जिसे हम आर्टिकल या अनुच्छेद कहते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले अध्याय में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले अध्याय में संघ यानी भारत और उसके राज्य के बारे में चर्चा की गई है, पहला अध्याय। अब आर्टिकल 1 देखते हैं पहला अध्याय का। उसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, यानी जिस हिसाब से एक एक सदस्य मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे है कि भारत संघ है, जो कि एक एक राज्यों से मिलकर बना हुआ संघ है। भारत का निर्माण एक एक राज्यों को मिलकर हुआ है। अब कुछ देश होते हैं फेडरेशन। तो इनमें क्या होता है कि जो राज्य होते हैं वो एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं और कहते हैं कि हम चलो एक देश बनाते हैं। और इनमें क्या होता है कि कुछ शक्तियाँ वो केंद्र को दे देते हैं, कुछ शक्तियाँ वो अपने पास रखते हैं। तो इनमें जब देश में कोई कानून बनता है, संसद पारित करती है, तो जब तक राज्य उस पर हस्ताक्षर ना करे तब तक वो पारित नहीं हो सकता। और इसमें यदि केंद्र ने कोई कानून बना दिया तो इनमें सारे राज्यों को देश के मानना पड़ेगा, और इसमें ऐसा नहीं होता है। और इसमें ये बहुत कमज़ोर होता है, राज्य कई बार टूट जाता है। इनका अपना देश का अलग झंडा होता है, अपना राज्य का भी इनमें झंडा होता है फेडरेशन वाला। इसमें यूएसए आता है, यूएसएसआर सोवियत संघ था पहले, तो वो टूट गया। तो इनके जो राज्य होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, वो टूट भी सकते हैं, जबकि यूनियन वाले में बहुत ही इम्पॉसिबल ही एक तरीके से राज्य अलग हो ही नहीं सकते। तो पहले अध्याय में संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी भारत और उसके राज्य के बारे में चर्चा की गई। और आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत का निर्माण राज्यों से बना हुआ एक संघ है। अब अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है? संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। यानी संसद राष्ट्रपति को बता दे कि भाई हम पाकिस्तान को मिला रहे हैं अपने अंदर, तो वो सूचना देकर किसी भी राज्य को अपने अंदर मिला सकती है। राष्ट्रपति से क्या है कि राष्ट्रपति से इस हिसाब से पूछती है, जैसे कोई मैच चल रहा है और उसमें किसी टीम के 10 विकेट बचे हुए हैं, 10 ओवर है और रन चाहिए 1, तो वो सिर्फ औपचारिकता रह गई है। उसी हिसाब से राष्ट्रपति को वो पूछते हैं इज्जत रखने के लिए राष्ट्रपति कि भाई राष्ट्रपति साहब मिला रहे हैं, राष्ट्रपति नाम भी बोले तो भी वो मिला लेंगे। तो राष्ट्रपति से सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है, जिस हिसाब से सिक्किम को मिलाया गया था भारत में। अब देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि संसद यदि चाहे तो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी राज्य को 2 भागों में बांट सकती है। इसमें उस राज्य की कोई यदि वो उस राज्य को बांट रही है जिसका नाम परिवर्तन कर रही है, या उस राज्य को 2 भागों में बांट रही है, यदि वो राज्य कहे कि हम नहीं बांटना चाहते तो उसमें राज्य की नहीं चलेगी। यदि संसद ने कानून पारित कर दिया तो वो 2 भागों में बटेगा ही बटेगा और उसका नाम परिवर्तन कर सकती है, जिस हिसाब से
बिहार से झारखंड को अलग किया गया और उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा किया गया। ये लिखा गया है आर्टिकल 3 में। यदि संसद चाहे तो किसी का नाम बदल सकती है किसी राज्य का, या उसको 2 भागों में बांट सकती है। अब अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि जब 2 या 3 यानी जब किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला रही होती है संसद, या किसी राज्य को 2 भागों में बांट रही होती है, या उसका नाम परिवर्तन कर रही होती है, तो उसमें राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना करे तो भी वो अनुच्छेद पारित हो जाएंगे, दोनों के कानून बन जाएंगे। क्योंकि इसको 368 से बाहर रखा गया अनुच्छेद। 368 में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बारे में लिखा गया है कि किन किन चीज़ों पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तभी पारित होगा। तो इसको, इन दोनों को 368 अनुच्छेद से बाहर रख दिया गया। इसका मतलब कि यदि कोई विदेशी राज्य भारत में मिल रहा होता है या अपने राज्य को 2 भागों में बांट रही होती है, उसका नाम परिवर्तन कर रही होती है, तो उसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे तो भी वह कानून पारित हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अध्याय 1 समझ में आया होगा। कोशिश रहेगी बहुत ही मिनिमम टाइम में आपको एकदम पूरा टॉपिक को समझा दिया जाए एकदम आसान भाषा में।